जय गुरुदेव। बात है सन 1950 की। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दादा गुरु महाराज के सन 1948 में चोला छोड़ने के बाद बहुत ही चुप चुप और गुमसुम रहा करते थे। काफी समय तक परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बनारस में रहकर ही साधना की। स्वामी जी महाराज के गुरु भाई श्री नारायण जी श्रीवास्तव, वे एक इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर थे और धूपचंडी मोहल्ले में डॉक्टर गंगानाथ झा के बंगले में किराए पर रहा करते थे। स्वामी जी महाराज का कमरा अलग था और उसमें स्वामी जी अपना अधिक समय साधन भजन में गुजारते थे। श्री नारायण जी को एक दिन कलकत्ता मीटिंग में जाना था, तो उन्होंने फर्स्ट क्लास के कोच में रिजर्वेशन करा लिया था। तो जब स्वामी जी महाराज को यह पता लगा तो उन्होंने श्री नारायण जी को कहा कि भाई साहब, आप आज ट्रेन से मत जाइए। तो इस पर श्री नारायण जी श्रीवास्तव ने यह कहा कि यह कैसे हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी की आवश्यक बैठक है और मुझे उस मीटिंग में अध्यक्षता करनी है। तो यह सुनकर स्वामी जी महाराज ने फिर उनसे कहा कि भाई साहब, आप मेरी बात मानिए और आज आप मत जाइए। लेकिन स्वामी जी के गुरु भाई श्री नारायण जी किसी भी तरह से राजी नहीं हुए और बोले कि नहीं, मैं नहीं रुक सकता। तो फिर स्वामी जी महाराज ने उनकी धर्मपत्नी से कहा कि भाई साहब को आज कलकत्ता मत जाने दीजिए और इनसे कहिए कि कल चले जाएंगे। तो फिर उन्होंने अपने पति से कहा कि जब स्वामी जी मना कर रहे हैं तो आप मत जाइए। लेकिन उनकी बात का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। जब वे किसी भी तरह से नहीं माने तो वे अड़ गईं और बोली कि मैं आपको नहीं जाने दूंगी। फिर थक हार कर नारायण जी घर पर ही रुक गए। और फिर दूसरे दिन सवेरे अमृत बाजार पत्रिका में खबर छपी कि कलकत्ता जाने वाली ट्रेन, उसका भयंकर एक्सीडेंट मुगल सराय के आगे हो गया है और कई डिब्बे ध्वस्त हो गए हैं। और उन डिब्बों में फर्स्ट क्लास का वो डिब्बा भी था जिसमें श्री नारायण जी श्रीवास्तव साहब का रिजर्वेशन था। उस डिब्बे में कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा था। और ये वाकया श्री नारायण जी श्रीवास्तव के सुपुत्र श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी ने संगत को सुनाया। जय गुरुदेव।